438 में केस याद रखना, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस प्रदीप शर्मा। एंटीसिपेटरी बेल की कंडीशन क्या है? अगर वो एक बार भगोड़ा साबित हो गया होगा, एब्सकॉन्डर, और इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो उसको एंटीसिपेटरी नहीं देना है। ये हमेशा याद रखना, रिलेवेंट केस लॉ है। और एक पता है, मतलब हमेशा याद रखना कि कभी कोई पूछ ले, ऐसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चांसेस कम है, लेकिन जस्ट इन केस अगर याद रहे तो SC/ST एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती। कौन सा सेक्शन कहता है? सेक्शन 18। सेक्शन 18 बार करता है कि आपको SC/ST एक्ट में बेल नहीं मिलेगी, नहीं, एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। 438 विल नॉट बी एंटरटेन। जो भी क्लास के अंदर आना चाहे मत आए, क्योंकि क्या है, 3 ही लोग के लिए क्लास होगी आज, चौथे 5 लोग के लिए जरूरत नहीं है। अरे आ गए क्या? चलो 439। High Court or Court of Session may direct that any person accused of an offence and custody be released on bail, and if the offence is of the nature specified in subsection 3 of section 437, may impose any condition. किसकी स्पेशल पावर बोल दिया ये? High Court or Court of Session. अभी तक अपन किसकी बात कर रहे थे? 437 में किसकी बात किए थे? के मानने का मन करता जब कोई पढ़ के नहीं आता है। 437 में बोले थे ना कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के अलावा, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के अलावा। अब 439 कह दिया स्पेशल पावर। CRPC पढ़ रहे हैं, ऐसे अनहोनी टाइप का मत क्या करो कि ये तो क्लास है। कल को मैं क्या A फॉर एप्पल भी पढ़ा दूं, ये तो क्लास है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? आज शेयर कर लो ना, आप लाए हो मतलब। अरे ये तो अच्छा है ना कि मतलब आज तो देखो, मेरे साथ एक फंडा अपना लो, बड़े सरल शब्दों में। आप भी आगे आ जाओ, आप भी आगे आ जाओ। अनुपम से दूर रहा करो, बेंच वेंच में हाथ वाथ मार देता है, तोड़ फोड़ करता रहता है। मेरे साथ एक फंडा है, 5 से 6:30 की क्लास है, TPA, CPC, CRPC तीनों की बुक लेके आना। मेरे को 3 सब्जेक्ट यहाँ से मिले, मैं कभी भी कुछ पढ़ा सकता हूँ, ठीक है? मैं वो हनुमान हूँ जिसको ये नहीं पता था कि श्रीलंका में कूदना था तो सीता जी को कहाँ ढूंढना था। ये जिनकी पूंछ में आग लगी तो बोले कहाँ आग लगाऊं, बोले कहाँ आग बुझाऊं, तो पूरे लंका को जला दी। तो मैं भी वैसे ही हूँ, मेरे को पता नहीं है कि क्या पढ़ाना है, लेकिन कुछ जो मन करेगा वो पढ़ाऊंगा उस दिन। जैसे मेरे को आज मैं CPC पढ़ाऊंगा, लेकिन ये कुछ तो बातें थी जो मैं बोला कि इसको खत्म कर देते हैं। तो 437 में अपन किसकी बात किए थे? अदर देन हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के, यानी JM फर्स्ट क्लास, JM 2 और CJM। अब यहां पे क्या कह दिया? स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन। यहां JMFC, JM, CJM किसी की बात नहीं कर रहा, सीधा बोल दिया। क्या हो गया भाई? इधर शेयर कर लो या उधर शेयर कर लो, फोटो में क्या रखा? हाँ, और रबर, पेंसिल, बाप रे, हिल। दे देना मेरे को 6:30 के बाद।
मार वार FIR मत कर देना कि मेरा पेन ले ली वो। क्या बोल दिया? हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में डायरेक्ट any person accused of an offence and in custody be released on एनी पर्सन accused of an offence and in custody released on देखो 438 आपने किसके बारे में बात की थी? जिसको अंदेशा था कि वो अरेस्ट होगा, ये कस्टडी में है, यानी ये अरेस्ट हो चुके हैं भाई साहब। 437 में रिजेक्ट होने के बाद अब ये 439 में आ गए हैं, ठीक है। अब कह दिया कौन से ऑफेंस के लिए? जो 437 के सब सेक्शन 3 में है, और फिर उसको कंडीशन देके छोड़ देंगे। कंडीशन यानी कैसी रहेगी? बंद पत्र देगा, ट्रायल कोर्ट में अपीयर होगा और भागेगा नहीं, थ्रेट नहीं करेगा। कहाँ लिखी थी ये सारी कंडीशन? 437 में लिखी थी। कहाँ लिखी थी? अलग से लिखवाया था 4 कंडीशन। कहाँ लिखी थी ज्योति मैम? हाँ, कहाँ? इतना डर डर के क्या बोलते हो? गलत भी बोलो तो कॉन्फिडेंटली बोलो, सही भी बोलो तो कॉन्फिडेंटली बोलो, डरते क्यों? फिर आगे प्रोविजो। provided that the High Court or the Court of Session shall before granting bail to a person who is accused of an offence which is triable exclusively by the Court of Session or which, though not so triable, is punishable with imprisonment for life, give notice of the application for bail to the public prosecutor unless it is for reasons to be recorded in writing of opinion that it is not practicable. प्रोविजो क्या कहता है? 439 में हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन उन्हीं अपराधों का संज्ञान लेगा जो कोर्ट ऑफ सेशन, हाँ हाँ, ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है। और एक और कंडीशन दे दिया, जहां पे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की बात है वहां क्या करेगा? पीपी को नोटिस दे देगा और पीपी को सुन लेगा। लेकिन एक लास्ट बात क्या बोल दिया लास्ट में? कि वहाँ अगर ऐसा जरूरी है कि सूचना देना चाहिए, अगर नहीं देना नोटिस, बोले नहीं करना नोटिस, मेरी पावर है वो ये याद रखना 438 और 439 डिस्क्रिशनरी पावर है। मतलब मैं बाध्य नहीं हूँ बेल देने के लिए, ना बाध्य हूँ बेल कैंसिल करने के लिए। मेरा मन बेल देना है कि नहीं देना है, ठीक है? बेल देना है कि नहीं देना है। जहां ज्यादा केस का मेरिट दिखा वहां बेल दे देना है, जहां मेरिट नहीं दिखा वहां बेल नहीं देना है, ठीक है? अब पीपी को अगर वो नोटिस नहीं करता है तो क्या करेगा? उसका रीजन दे देगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये इसमें आदमी सलाखों के पीछे है, 438 में सलाखों के आगे है, आगे अंदर नहीं आना है। यहाँ अंदर आ गया है, अंदर से बाहर जाना है, उसमें अंदर नहीं आना है, ये फर्क है, ठीक है? कंफ्यूज मत होना। अब फिर कह रहा है कंडीशन नहीं मानोगे तो री अरेस्ट हो जाएगा क्लॉज 2 में। कहाँ कहाँ 376 कहाँ? हाँ हाँ हाँ, provided further that the High Court or the Court of Session shall before granting bail कहाँ पे है? मेरे में नहीं। 439A हो गया है क्या वो?
हाँ हाँ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तो बात लिखा, कोई अलग क्या करने और उसके का। और कंप्लेनेंट को भी इन्फॉर्म करना है। पूछेंगे 376 के केसेस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी बता दो और पीड़िता को भी बता दो, कंप्लेनेंट को। और कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर। तो ऐसे ही होता है। पॉक्सो वगैरह के नोटिस में, पॉक्सो वगैरह के केसेस में बेल देने के पहले कोर्ट नोटिस करता है। पॉक्सो हो गया, SC/ST एक्ट हो गया, वो स्पेशल एक्ट में नोटिस का पावर मैंडेटरी कर दिया है कि भाई इसको सुनना है, बिना सुने नहीं करना है। वैसे 376 में भी नया अमेंडमेंट आया जिसमें इनको नोटिस करना है। तो यहाँ लिख दिया ना, पीपी को नोटिस अपन कर ही रहे थे LI के केस में। 376 की मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है फिर, और मिनिमम कितनी है? 10 साल हो गई अब, मिनिमम 10 साल हो गई है। तो ये तो दिल आ गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। समझ आया? चलो 440। वो पढ़ो मैडम, ज्योति मैडम पढ़ो। Amount of bond reduction therefore. Subclause 1. The amount of every bond executed under this chapter shall be increased with the due regards to the circumstances of the case and shall be not be. देखो 440 बहुत आसान बात है। ये कह दिया बेल के जो अमाउंट है, वो वाला अमाउंट नहीं जो वकील को दे रहे हैं कि भाई 25,000 है तो वो ज़्यादा है, ठीक है। ये क्या कह रहा है? बेल अमाउंट किसका? बॉन्ड का। एक्सेस नहीं होना चाहिए, एक्सेस यानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन जो मजिस्ट्रेट ने दिया है उसको कम कर सकते हैं। देखो देखो, जब उसको आप छोड़ रहे हो, ठीक है, मान लो उसने चोरी की 30,000 की, अब आपने क्या किया? बंद पत्र बोल दिया कि 1 लाख का बंद पत्र दो। तो क्या बेचारा 1 लाख का बंद पत्र दे पाएगा जो 30,000 की चोरी किया? फिर, है ना। तो उसमें बोल दिया कि बेल बॉन्ड का जो अमाउंट है वो एक्सेस नहीं होना चाहिए, 25,000 का बंद पत्र दे दो, ठीक है। और जैसे मान लो मजिस्ट्रेट ने 1 लाख का बंद पत्र ऑर्डर कर दिया, तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन उसको चेंज कर सकता है। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे वो बोलता है सर मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, मैं कैश का डिपॉजिट कर सकता हूँ, तो वो भी कंडीशन कोर्ट कर देता है। जैसे अभी हमारे एक केस में चिट फंड का था, उसमें 1 लाख की श्योरिटी, लोकल श्योरिटी बोल दिया। अब 1 लाख की श्योरिटी और लोकल श्योरिटी हम कहाँ से लाएंगे भाई? जो आदमी दिल्ली का है उसके लिए लोकल आदमी कौन श्योरिटी रखे? बोले कल तो नहीं आएगा तो हमने रिक्वेस्ट की कोर्ट ने, तो कोर्ट ने बोला 1 लाख की श्योरिटी तो देना है, लोकल ना हो, कोई भी दे दे, ऐसा। तो एक कंडीशन को जो है वो ऑल्टर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि लिखा है एक्ट में कि बंद पत्र देना है तो जितना 1 लाख की चोरी किया तो 1 करोड़ का बंद पत्र दो। सब पॉसिबल है क्या? सबके पास 1 करोड़ की बंद प्रॉपर्टी है क्या? नहीं है। 441 जमानत नहीं दीजिएगा मतलब वही है क्या? इसमें लिखा है जमानत नहीं हटाई जाएगी, हम्म, लिख रहे कम कर सकता है लिखा तो। भाई हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन क्या करेंगे? भाई मजिस्ट्रेट ने ज़्यादा दे दिया है तो भाई ये उसको कम करेंगे। एक्सेस नहीं होना चाहिए, किसके लिए है? ये हाई कोर्ट के लिए भाई। चलो हाँ पढ़ो, पुष्पा पढ़ो। कमलेश कैसे पढ़ा सर नाम? पुष्पा। जमानत पर छोड़े जाने या बंद पत्र एक ही जगह। हाँ सच में नाम है पुष्पा। हाँ मैं नहीं पूरी आज तक कभी बैठी नहीं, सच में ऐसा नाम है। नहीं तो आप तो ऐसे भी करते होगे। नहीं है।
क्यों अनुपम, ये तो ऐसे भी करती होंगी। हाँ पुष्पा, चलो अभियुक्त प्रतिभोग का बंधपत्र है। व्यक्ति की जमानत पर छोड़े जाने या अपने बंधपत्र पर छोड़े जाने के पूर्व उस व्यक्ति द्वारा और जब वह जमानत पर छोड़ा जाता है तब एक या अधिक पर्याप्त प्रतिभोग द्वारा इतनी धनराशि के लिए जो अभी मैंने बात बताई चिट फंड वाला, वही बात पूरा एज इट इज कह दिया है। एक सफिशिएंट अमाउंट कोर्ट या पुलिस ऑफिसर ले लेंगे, ठीक है। फिर कंडीशन क्या रखेंगे, कोर्ट या पुलिस ऑफिसर, ठीक है, एज अ श्योरिटी, ठीक है। ये मत बोलना कि एज अ रिश्वत नहीं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर बॉन्ड और श्योरिटी में ये रहेगा, बॉन्ड के साथ श्योरिटी के साथ ये लिखा रहेगा कि कब उनको कब कहाँ आना है। भाई बॉन्ड वॉन्ड एग्जीक्यूट हो गया, पहुंच जाना राम के चौक पे या जगमल चौक पे पहुंच जाना, वहीं पे बात होगी। अब अगली ऐसा नहीं है ना, कौन से कोर्ट में किस पेशी पे कब अपीयर होना है, ठीक है। अब वो कहता है श्योरिटी के साथ उसको, श्योरिटी सही है कि गलत है उसके फेवर में क्या करेंगे, एफिडेविट करवा लेंगे। भाई बता रहा हूँ, बोलने तो दो। जैसे मैं अपराधी हूँ, अब मैं हूँ कुख्यात आरोपी, मैं 10-12 लोग का मर्डर कर दिया, अब बेल तो मिल गई मेरे को। अब मैंने कमलेश का एफिडेविट करवाया, पता चला कमलेश ही खुद 10-12 लोग का खूनी है, तो क्या उसका एफिडेविट काम का है? जो खुद 10-12 लोग का खूनी है, जो खुद फरार है, वो आके एफिडेविट देख के जा रहा मेरा। भाई किसी प्रतिष्ठित नागरिक का एफिडेविट देंगे ना भाई वहाँ का। जैसे लोकल श्योरिटी की जो बात हुई ना, वो यही कहलाता है कि भाई लोकल आदमी एफिडेविट देगा कि मैं इसके तौर पे श्योरिटी हूँ कि ये हर पेशी में आएगा। फिर बेल कैंसिल, फिर बेल कैंसिल, उसको उसकी प्रॉपर्टी भी जब्त कर लेंगे और बेल भी कैंसिल कर देंगे। समझ आया? अभी मैं आते आते ही वही बात कर रहा था कि हमने जिसकी बेल कराई थी उसका एग्जीक्यूशन जो है वो जेल में नहीं पहुंचा, तो अभी तक वो छूटा नहीं है। अच्छा मैं दिखाता हूँ जैसे बेल कैसे एग्जीक्यूट होती है, शायद समझ आए तुम लोग को। ये देखो, ये है जिसकी प्रॉपर्टी, उसमें जिसने अपनी श्योरिटी दी है ना, और श्योरिटी दी है जिसने भी प्रॉपर्टी में, तो ऐसे लिखा रहता है कि फलाना फलाना ने थाना इतना इतना के अपराध क्रमांक इतना में आरोपी ये का जो इतना बंद पत्र था, जैसे मान लो उसकी प्रॉपर्टी 10 लाख की है, तो उसने 1 लाख रुपए की श्योरिटी अपनी प्रॉपर्टी रख दी है। अब उसको अगर प्रॉपर्टी बेचना होगा तो वो 9 लाख से काउंट होगी प्रॉपर्टी, क्योंकि वो 1 लाख डिपॉजिटेड है यहाँ। समझ आया? ऐसे रहता है, जो पता है वो बता देते हैं। दिख गया, याद आया, तो मैं बोला कल इसको देख ही रहा था, तो मैं बोला चलो कल आप लोग को यही दिखा दूंगा। फिर ये तो हो गया एफिडेविट। अच्छा अगर मान लो बॉन्ड में ये लिख दिया कि आपको हाई कोर्ट या सेशन में अपीयर होना है, तो ऐसा नहीं है कि बेल मिल गई तो अपीयर नहीं होगे, अपीयर होना पड़ेगा। चलो 442 क्या मिटाऊं, ये मिटा दूं? 439 ज्योति मैडम, वर्षा मैडम मिटा दूं? आप तो फोटो खींच रही हो, बोले पढ़ना वढ़ना है नहीं, फोटो ही देखते रहो।
क्या 441A आ रहे हैं भैया, उसमें कुछ नहीं है, ऐसा परेशान होने की बात नहीं है। 441A है। नीचे करके हाँ बोली ना मैं। क्या हुआ, क्या हुआ, पाप पड़ेगा। हाँ, आप ही को बोला, उसमें क्या है, आप ही को बोला। 441A भाई, 441A में उसको बता देना है कि उसने कितनों का और क्या श्योरिटी। बेसिकली 441A में लिख दो श्योरिटी डिटेल देगा श्योरिटी के बारे में। समझ आया? नहीं समझ आया तो घर चले जाओ, इतनी छोटी सी बात है। समझ आया? वर्षा 1, वर्षा 2 नहीं आएगा तो क्या करोगे? फुल डिक्लेरेशन रहेगा ना, ऐसा नहीं है कि बता दिया कि सिर्फ कमलेश का दिया हूँ, अनुपम का नहीं दिया हूँ। अनुपम का इसलिए नहीं दिया क्योंकि अनुपम से संबंध अच्छे नहीं है। ठीक है, 442 दोनों को बाहर निकाल दूंगा मैं। कुछ नहीं, वो बोल रहा है पूछ रहे हैं और आप बोल रहे हो कुछ नहीं, कुछ तो गड़बड़ है दया। कौन से सेक्शन में तोड़ते हो दरवाजा दया? सुन लो, 162 में दरवाजा तोड़ रहा था दया, 162 में। और किस में, आप किस में बोले? हाँ, कौन सेक्शन था? इंग्रेस कांग्रेस कुछ नहीं होता, सेक्शन बताओ। जब पूछो ना तो वर्षा मैम तुरंत लिखने लगती है ना कि मैं वर्षा मैम से कुछ ना पूछूं। 47 तो अरेस्ट हाउ मेड है। कौन? 47 में है अरेस्ट हाउ मेड। जब बोल रहा हूँ 47 है अरेस्ट हाउ मेड, और 47 क्या है? क्या बात करते हैं? फोर्टी 47 अरेस्ट हाउ मेड है और 46 सर्च ऑफ प्लेस है। चलो 442। क्या हो गया वर्षा मैम, क्या दिक्कत है? मारना है कमलेश को? क्या हो गया? तंग कर रहा है वो? तो क्या हो गया? कमलेश लड़के ही तंग करते हैं, लड़कियां तंग नहीं करती। यही तो एक समस्या है। जैसे ही बॉन्ड, क्या
जैसे ही बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट हुआ, छोड़ दो उसको, कौन रिलीज करेगा? जेल का फासला कोर्ट रिलीज ऑर्डर इशू करेगा। फिर आगे इसको करेगा तो ऑफिसर के चार्ज होते हैं। वो ऑर्डर कहाँ जाएगा? जेल इंचार्ज के पास, वो उसको रिलीज कर देंगे। बहुत मजा आता है जब किसी अभियुक्त को छुड़ाओ तो एकदम देखता रहता टकटकी, कब बाहर जाना है, कब बाहर जाना है। मेरा तो अभी बहुत इन सब से पाला पड़ा, तो मैं तो एकदम फ्रेश है मेरा, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली देखी चीज़ हुई। वहाँ 7 बजे बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट हुआ महासमुंद में, तो कवर्धा में वो बंदा छूटा। फिर बेचारा जैसे ही बाहर आया, रतनपुर पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। मतलब 2 पल की खुशी भी नहीं हुई, मतलब पुलिस वाले जेल के बाहर आ गए थे गेट पे। वो तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई साथ में खाना खिला देते हैं, आपको भी खाना खिला देते हैं। तो फिर रतनपुर पुलिस और हम लोग ने मिलके कवर्धा में खाना खाया, बाकी साथ तो वो लेके आए। दूसरे ऑफेंस के लिए उसका arrest हाँ, दूसरे ऑफेंस के लिए। पहले ऑफिस में सीधा सेकंड ऑफिस चलो वो बंद मतलब करते ही करते हाँ, वही चल रहा है उसका। अभी तक उसके 20 ऑफेंसेस हो गए, अभी भी बिलासपुर जेल में, ये चिट फंड वाला बिलासपुर जेल में अभी भी। उसका जेल का जेल हाँ, पहले महासमुंद जेल में हुआ, फिर महासमुंद से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया। हाँ, वो तो टचवुड हम लोग ने जेल अथॉरिटी से थोड़ा सा बातचीत की है कि उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, ठीक है। बहुत एजेड है। 443 पढ़ो अनुपम। जब पहले भी कोई जमानत आपका अदालत जमानत के लिए आदेश दे नहीं सकती। यदि पूर्व प्रॉपर्टी करंट या अंदर अदालत की को स्वीकार कर लिया जाए अथवा यदि वे बाद में अदालत हो जाए तो न्यायालय यह निर्देश देते हुए गिरफ्तारी वारंट अब देखो कमलेश ने क्या किया, सीआरपीसी है ना, तो कमलेश को अपन को पकड़ना है ना। तो क्या हुआ, मैं अपराधी था, मैंने जब अपराध किया तो कमलेश ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी तो मेरे श्योरिटी के तौर पे रख दी। कमलेश ये बताना भूल गया कि वर्षा और ज्योति ने जो अपराध किए थे वो प्रॉपर्टी पहले ही चढ़ी हुई है। इसने मतलब 1 लाख की श्योरिटी और बचा खाते में 20,000 रुपए है, 1 लाख की प्रॉपर्टी फिर श्योरिटी पे चढ़ा दी, तो ये तो हो गया इनसफिशिएंट, या फर्जी ही निकला, या बाय मिस्टेक हो गया भाई बेचारा। हाँ, अब जैसे उसको अभी वर्षा मैडम तंग कर रही थी, तो उसने उनके लिए प्रॉपर्टी विड्रॉ कर ली, बोले नहीं करूँगा प्रॉपर्टी। तो उस केस में मजिस्ट्रेट क्या करेगा, आओ प्रॉपर्टी तो तुमने गलत फर्जी दी है, आओ तुमको फिर से अरेस्ट करेंगे, पहले एक वैलिड सिक्योरिटी लाओ या सिक्योरिटी लाओ, तब तुमको फिर से बेल देंगे। पट्टा बहुत लेके चलते हैं। यूपी में बहुत होता है सर। हाँ, यहाँ होता है, यहाँ छत्तीसगढ़ में दुर्ग में तो पट्टा वाला पकड़ाया गया था। लोग एक प्रॉपर्टी पे 100 लोग की बेल, 100 लोग की बेल थी। वहाँ से गाड़ी वाड़ी का होता है ना। फिर तो मजिस्ट्रेट साहब वहाँ पे जो आए, मजिस्ट्रेट साहब किस्मत से अब हाईकोर्ट के जज हो गए, वो आए, उनने पूरे पट्टे एग्जामिन करवाए, बोले पता चला प्रॉपर्टी की वैल्यू सिर्फ 50,000, ठीक, उसके नाम पे करीब 50 लाख के लोग सब पट्टा खा के बैठे हैं। क्या कहता है, फ्रॉड, मिस्टेक और एक और क्या, इनसफिशिएंट। ये क्या हुआ, श्योरिटी। मजिस्ट्रेट क्या करेगा,
ऑर्डर ऑफ अरेस्ट, किसी जमानत पर छोड़ा गया उसे वापस लाया जाए और पर्याप्त देने का आदेश दे सकते हैं, और ऐसा देने में अगर वो असफल रहता है तो उसे वापस दे दीजिए। देखो फ्रॉड मिस्टेक क्या इनसफिशिएंसी से सिक्योरिटी खराब हो गई है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, फिर से अरेस्ट का ऑर्डर इशू कर देगा और उसको आके बोलेगा भाई तुम नई सिक्योरिटी या सिक्योरिटी लाओ, अगर बेल चाहिए तो, अगर नहीं ला पाए तो जेल। श्योरिटी आई तो बेल, नहीं आई तो जेल, ऐसे लिख सकते हो। श्योरिटी आई तो बेल, श्योरिटी गई नहीं आई तो जेल। लालू यादव जी मोदी जी की एक्टिंग करते थे ना, तो ऐसे ही करते थे, मोदी जी बिजली आई बिजली गई, तो ऐसे ही श्योरिटी आई तो बेल, श्योरिटी गई तो जेल। ठीक है। अब 444 444 वोल्ट का झटका, 440 था कि 444, 3 चौका, यही करेंगे। चलो कौन पढ़ेगा? बहुत देर से नहीं पढ़ी हो वर्षा मैडम, आप पढ़ो। आप अपना नाम वर्षा मत सुनो भैया, आप तो पुष्पा हो। नहीं सर, फिर ना पढ़ते ही है। मार दी ना, लग ही रहा था मेरे को, मारी। मानहानि का मुकदमा लगाओ फिर बात करना। शाम को 7 बजे के बाद मैं अपने ऑफिस में रहता हूँ, मुकदमा लगा सकता हूँ। और अगर मैं अपने ऑफिस में ना आ रहा हूँ तो मेरे जूनियर रहेंगे, आप उनको केस दे के जा सकते हो। फिर कमलेश अपन बांट लेंगे ऊपर। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज, जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति की हाजिरी और उपस्थिति के लिए तस्वीरों में से सब या कोई गणन में पूछे जाकर जेल या वहाँ जहाँ तक आवेदकों से संबंधित है और भावों में किए जाने के लिए किसी समय विशेष से आवेदन कर सकते हैं। ऐसा आवेदन किए जाने पर क्या हुआ, अनुपम ने मेरे लिए श्योरिटी दी, ठीक है। अनुपम को पता चला ये आदमी तो बहुत गंदा है जिसके लिए मैंने श्योरिटी दी है, तो वो क्या करेगा, एक एप्लीकेशन मूव करेगा कि सर मेरी श्योरिटी को डिस्चार्ज कर दे। जिसने श्योरिटी दी अब जैसे कोई मेरे को बोलेगा कि मोदी जी की श्योरिटी तो मैं तो कभी ना लूं। जब मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन मिलेगी वो क्या बोलेगा, जैसे ही मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन मिली तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, अक्यूज को वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करेगा। फिर क्या होगा, देखो अब देखो डिस्चार्ज फ्रॉम श्योरिटी की बात हो रही है, तो फिर यही करेगा, ऑर्डर ऑफ अरेस्ट के बाद टू ब्रिंग सफिशिएंट, और नहीं, अब अक्यूज को बुलाया, अब बोला न्यू श्योरिटी दे दो। उसमें क्या बोल रहा था, सफिशिएंट श्योरिटी दो, इसमें नहीं दो, फ्रॉड मिस्टेक इनसफिशिएंट, उसमें डिस्चार्ज। ये डिस्चार्ज कैसे हो रहा है, ये तो फ्रॉड मिस्टेक गलती से हो रहा है, उसमें नहीं, वो खुद जाके बोल रहा है मेरे को नहीं बनना इसका, मैंने गलती हो गई मेरे से। इसमें भी पड़ेगा, इसमें भी पड़ेगा, इस पड़ेगा, इसमें अपने ही धोखे देंगे। हाँ, इसमें पीठ पे चाकू पड़ेगा
इसमें चाकू नहीं पड़ेगा भाई। जैसे ज्योति ने तुम्हारी श्योरिटी दी, बाद में समझ आ गया कमलेश के लक्षण ठीक नहीं है, तो जाके एप्लीकेशन मूव कर दी कि मेरे को नहीं बनना इसकी श्योरिटी, है ना। बस ऐसे काम पुष्पा मैडम ज़्यादा करेंगी। बोले कमलेश बुक शेयर नहीं कर रहा था। 445। अरे मैडम बुरा क्या मानना। अरे कोई, ये कौन है आभा? हाँ प्रतिभा पढ़ाती हैं? क्या पढ़ाती हैं? ग्रुप में क्या क्या डाल रही हैं? शादी में दहेज की मांग करने वाले परीक्षार्थी नहीं बनेंगे सिविल जज। उनसे पूछो उनकी हो गई है। बस उनके साथ यही हुआ है, दे दिए दहेज, इसलिए नहीं हो पा रहा। चलो, हे भगवान क्या क्या बुलवाते हो तुम लोग मेरे से। मैं कभी नहीं बोलना चाहते, सब मत बुलवाया करो यार। हाँ देखो, फॉर 445 में लिख लो कि श्योरिटी की जगह मनी डिपॉजिट कर सकता है उसके अच्छे आचरण को देखते हुए। 445 में लिखना, अच्छे आचरण को देखते हुए मनी डिपॉजिट करवा सकता है श्योरिटी की जगह। ठीक है, अब आ जाओ 446A पे। कैंसिलेशन ऑफ बेल बॉन्ड। देखो कौन से केसेस में कैंसिल होगा? अगर आपने एक से ज्यादा श्योरिटी दे दी है तो कैंसिल। ठीक है, फिर पढ़ो ना 446A। Cancellation of bond and bail bond without the judicial देखो provisions of 446, 446A और 447 में तीन बातें हैं। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 446 में कहता है अगर आपकी श्योरिटी या बेल जो बॉन्ड है वो अगर फोरफीच हो गया है ना, तो जब तक आप सफिशिएंट कॉज नहीं दोगे तब तक आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। 446A कहता है कैंसिलेशन ऑफ बेल बॉन्ड। ठीक है, अगर आपने एक से अधिक श्योरिटी दे दी है तो आपका बेल बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको दूसरी कंडीशन कहता है आपको खुद का बॉन्ड देना पड़ेगा जब तक कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हो जाए कि कोई उचित कारण नहीं था कैंसिल होने का। कोई उचित कारण था कैंसिल होने का, तब आपको कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है कि आपको स्वयं का बॉन्ड देना पड़ेगा। 447 कहता है जब अगर श्योरिटी की मृत्यु हो जाए। एक मिनट फ्लो टूटेगा। 447 कहता है अगर किसी केस में श्योरिटी की मृत्यु हो जाएगी तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? अभियुक्त को ऑर्डर ऑफ अरेस्ट जारी करेगा और बोलेगा कि एक नई श्योरिटी दे दो, क्योंकि भाई तुम्हारा जो श्योरिटी था वो ठीक है मारा गया। हम तो मारा मानते हैं भाई, दिवालिया भगवान करे किसी को ना हो, मार ही दो ना सीधा। ठन ठन गोपाल, विजय माल्या, बैंकरप्ट। बोलने के लिए रहता है दिवालिया, मतलब ऐसे थोड़ी ना कि बैंक अकाउंट माइनस में चली गया, घर में रोटी खाने का पैसा नहीं है। दिवालिया मतलब लीगल लैंग्वेज में वो जीरो हो गया। हाँ, जैसे मुझ जैसे गरीब।
अकाउंट में 10-10 रुपए रहते हैं तो हम लोग को गरीब बना दिया हमने 1-2 साल तक यही काम है सोमवार को। हमको गरीब बना दे, तुमको क्यों गरीब बनाऊंगा मैं? आप गरीब को भी बना दो। अब देखो 446A में क्या बोला कि उसने एक से ज़्यादा दे दी। अब जब 446A में जब उसका बेल कैंसिल हो गया तो अब उसको बुलाए कहाँ पे, पुलिस ऑफिसर के सामने या कोर्ट के सामने। अब वो बोला सर मेरे पास नई श्योरिटी है ही नहीं, मेरे पास खुद की प्रॉपर्टी है, आप बोलोगे तो वो मैं रख देता हूँ। तो कोर्ट बोलेगी ठीक है भाई, जिस कारण से आपकी बेल बॉन्ड कैंसिल हो गई है यहाँ पे डिस्चार्ज या तो इसमें या तो इसमें, ठीक है, तो भाई आप एक काम करो अपनी प्रॉपर्टी रख दो, ठीक है, उचित कारण बस बता दो और अपनी प्रॉपर्टी रख दो। तो ये आपका चैप्टर खत्म। कि कुछ है और डेथ के बाद तो खत्म हो गया ना। अब बच्चे से बॉन्ड नहीं चाहिए भाई, 448 में देख लो, बच्चे से नहीं लेंगे, उसके बिहाफ में श्योरिटी अश्योरिटी से ले लेंगे। 449 446 की अपील कहाँ होगी? 446 क्या था? जहाँ पे बॉन्ड फोरफीट हो रहा है, अगर मजिस्ट्रेट ने किया तो सेशन जज, और अगर सेशन ने किया तो ना, सेशन की जहां अपील होती होगी, मान लो असिस्टेंट सेशन जज ने किया होगा तो सेशन जज। यही तो गेम है, कब सीखोगे बच्चों? हाँ आ गए थे अभी, तुम लोग करके आ गए थे गलत। चलो आ जाओ सीपीसी में। अब मैं नहीं जानता तुम लोग सीपीसी आ रहे हो कि नहीं, नहीं आए ठीक है मत आओ, अरे मत आओ छोड़ो। कहाँ तक पढ़े थे उस दिन? क्या था 103? जो बोलता है वो फंसता है। 103 तो पढ़े ही नहीं पढ़े हम लोग। आप पढ़ के आए हो अकेले? वन 104 order from which appeal lies। चलो कमलेश पढ़ो 104। ये पूरा मिटा दूं? कहानी खत्म हो गई इसकी। आप लोगों को समझ आया? मेरे लिए सब बराबर। अब तो समझ आ गया, उधर एक ही है। तुमको समझ आया भाई? हाँ पता चला, धीरे से बोल दिए, एक भी नहीं है सर, वो तो हम लोग अपने लिए रिकॉर्ड करवाते हैं। अभी तो पता चला है कि शायद आप लोग का फिर सिविल जज आगे बढ़ेगा। मेरे को तो लग रहा है FM कोको वाले ही बोल दिए उनको आगे बढ़ाते जाओ जब तक कोर्स पूरा नहीं हो रहा। बोले ऐसे तो नहीं हो पा रहा। ठीक है 104 Orders from which appeal lies. An appeal shall lie from the following orders and save as otherwise expressly provided in the body of this code or by any law for the time देखो, from no अभी तक अपन ने 96 और 100 में क्या पढ़ा था? अपील कौन से किससे होगी? अपील किसके अगेंस्ट होगी? नेक्स्ट पार्टी डिक्री के विरुद्ध अपील हो रही थी। हे भगवान, डिग्री के विरुद्ध होगी, ऐसे कोर्ट में होगी। किसके विरुद्ध हो रही थी? डिक्री के विरुद्ध। अब ये सेक्शन क्या कह रहा है? कौन से ऑर्डर हैं जिनके विरुद्ध अपील होगी? अभी तक हमने सिर्फ डिक्री के विरुद्ध और जजमेंट के विरुद्ध अपील पढ़ी है,
ऑर्डर लिखा था क्या 96 में? 100 में लिखा था क्या? लिखा है, वर्षा मैम की बुक में लिखा है, इसलिए वर्षा मैम खुद जवाब नहीं दे रही। नाराज हो? नहीं बोलेंगे पुष्पा, ठीक है? कमलू बोलेंगे, कमलेश को कमलू, कमला, ठीक, कमला आगे पढ़ो। मेरे को तो पता है वर्षा मैम, अब तो मैं वर्षा मैम मैं प्रिपेयर हो चुका हूँ। ये मेंस निकालने के बाद ये आदमी जो है ना, मेंस और इंटरव्यू निकालने के बाद ये मेरे ऊपर मानहानि का केस करेगा, बोलेगा सर आपने जो मेरे को सीआरपीसी भर में जो इसके साथ पॉपकॉर्न खिलाया, उसके साथ चीज़ पॉपकॉर्न खिलाया, ये सब किया ना, सबका जवाब। ऐसे लोग ना अभी खिखी कर रहे हैं, ऐसे लोग 50 करोड़ मांगते हैं मानहानि में। हाँ हाँ, कोर्ट इनसे दे देगी 5 करोड़ लेके। फॉलोइंग ऑर्डर के अगेंस्ट अपील होगी। फर्स्ट है ए से एफ तक फॉलोइंग हो गया, एफ एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 35A 35 के ए के अगेंस्ट, 35A क्या था? बोलना मत कि मैंने नहीं पढ़ाया, पढ़ाया है। सर ये था क्या बताऊं? सर फर्स्ट हाँ 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 सर फाइन भी था क्या? 5000 वो धीरे से बोल रहे हैं, टंग टंग तंग टंग सुनाई दिया मेरे को, जीव भी। हाँ, फॉर कॉम्पनसेटरी कॉस्ट। फिर एन ऑर्डर अंडर मैडम वो जो पब्लिक न्यूसेंस वाला है ना, अच्छा आप बोली थी पब्लिक न्यूसेंस, वो 91 है सेकंड क्लॉज, जो आप उसके बाद आगे का देख के पढ़ तो ली थी, लेकिन नकल के लिए भी अकल होती है। 91 92 के ऑर्डर के अगेंस्ट 35 में क्या कहता है? कॉम्पनसेटरी कॉस्ट। इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और एक्सेस 91 92 क्या कहता है? पब्लिक न्यूसेंस। सब मेरे को बताना पड़ रहा है। हाँ हाँ, और कुछ? फिर 95 के अंदर कोई ऑर्डर हुआ हो तो 95 क्या था? अरेस्ट। compensation for obtaining notice or announcement of मस्त लोग हो यार तुम लोग। ये आदेश बोल के धारा क्यों होता है? धारा, उसके उसके धारा के अंतर्गत इशू होने वाले ऑर्डर के अगेंस्ट अपील होगी। वाह अनुपम, काहे का कंफ्यूज? और एन ऑर्डर, एनी ऑर्डर इम्पोजिंग फाइन, कोई भी अगर जुर्माना वाला आदेश है सीपीसी में तो उसके अगेंस्ट अपील लाई होगी, ठीक है? जुर्माना वाला जो आदेश होगा फाइन कोई भी सेक्शन जिसमें मान लो 200 रुपये का 500 रुपये का फाइन पटाना हो, सिविल जेल भेज रहा हो तो अपील कर देना, ठीक है? ले लेना। देखो लिखा है एन ऑर्डर अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस कोड इम्पोजिंग अ फाइन और डायरेक्टिंग द अरेस्ट डिटेंशन। में फाइन के बाद अरेस्ट डिटेंशन लिख ही रहा था, बट मैंने मौखिक बता भी दिया, तो अरेस्ट डिटेंशन, इसके विरुद्ध भी वाद अपील ला सकते हो। लेकिन जहां पे चाह है वहां पे राह नहीं है, मतलब जहां पे छोटे मोटे दाल में का जीरा जितने अगर कुछ मामले होंगे उसमें अपील नहीं होगी। प्रोवाइडेड दैट नो अपील शैल लाई अगेंस्ट एनी ऑर्डर स्पेसिफाइड इन क्लॉज फफा सेव ऑन द ग्राउंड लेस अमाउंट। अब 200 रुपए के जुर्माने के लिए 2 लाख के वकील को लेके आ जाओगे तो क्या सही है ये? जैसे कमलेश कपिल सिब्बल जी को लेके आएगा मेरे खिलाफ मानहानि करने के लिए, 50 करोड़ मांगने के लिए 1 करोड़ के वकील को लाएगा, तो फिर क्या है? तो सही है क्या ये? 50 करोड़ हाँ, ले आओ 50 करोड़ हर पेशी में 50 पेशी में तो 50 करोड़ ऐसे ही लग जाएगा। 5 क्वेश्चन तो मैं हूं ना अभी, नोटिस एडजर्नमेंट। हाँ आप तो फिर सब तो करेगा नहीं नहीं,
नहीं, इतना ये सब करना ही नहीं। नोटिस, एडजर्नमेंट। भाई मैं तो पहले ये बताऊंगा सर सीसीटीवी फुटेज मेरे को प्रोड्यूस करना है, फिर ये प्रोड्यूस करना है, एक एक पेशी लूंगा ना, और पर पेशी का 1 करोड़। हे भगवान, 30 करोड़ तो इसका ऐसे ही लग जाएगा घाटे में कमलेश। और गलती से कोर्ट ने बोल दिया नहीं देंगे तो कमलेश सिविल जेल में चक्की पीसिंग। फिर वर्षा को याद कर लेना, वर्षा बचा लेगी, क्योंकि वर्षा तब तक जज बन जाएगी। अब 106 भाई, अपील तो होगी, अपील तो हो जाएगी। सुनेगा कौन? सुनेगा कौन? सुनेगा वो जहां पे डिक्री की अपील जाएगी। सुनेगा वो मतलब ये अब क्या बोलूं, नहीं 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 बताता तो हम लोग क्या करते? हाँ, नहीं जानते। मतलब मेरे से जूनियर कोर्ट ने दी तो मैं उसी के यहाँ अपील भी कर दूंगा, बोले यही अपील डिसाइड करेगा। कॉमन सेंस भाई। कमलेश अब मैं देख लिया हूँ मारपीट तुम कर रहे हो। ठीक है कमलेश, दिख गया मारपीट कर रहे थे। अब आ जाओ 107। जो अपील सुन रहा है वो क्या क्या करेगा वो बताओ? वो भी दे दिया, बताओ। पापा के पास गए, अपील करने। अब पापा क्या करेंगे वो लिख दिया। क्या करेगा पढ़ो ज्योति मैडम। अपीलेट कोर्ट क्या करेगा? सबसे पहला काम, बाप रे इससे बड़ा कोई काम होगा ही नहीं शायद उसके पास। शेल डिटरमाइन द केस फाइनली। बाप रे, ये शायद नहीं करना रहता ना, तो ये सेक्शन नहीं बताता ना, तो शायद नहीं कर पाता वो। रिमांड नीचे कर देगा भाई, बोले ये सब तमाशा यहाँ पे मत करो, नीचे जाओ, हम वहीं पे उसको डायरेक्शन दे देते हैं कि वो आप लोग का सुन के डिसाइड करेगा। फिर इश्यूज फ्रेम कर देगा, बोलेगा ठीक है भाई आप यहीं पे ही कर लो सब। इश्यूज फ्रेम करके क्या करेगा? रिफर देम टू ट्रायल। चौथा क्या काम कर रहा है? वो अपन बात किए थे पिछले किसी सेक्शन में कि एडिशनल एविडेंस भी ले सकता है। कौन से सेक्शन में था? हाई कोर्ट जब सेकंड अपील को एडजुडिकेट कर रहा था तो क्या एडिशनल एविडेंस ले सकता है? 100 में जब हाई कोर्ट सेकंड अपील को एडजुडिकेट कर रहा है तो एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस करता है कि नहीं करता है? सर अगर उसको लगता है कि वो नहीं हुआ है, फैक्ट डिसाइड नहीं हुआ, तो उसी कंडीशन में 100 की मैंडेटरी कंडीशन है नो रीएप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। 96 में रीएप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस होगा, 100 में रीएप्रिसिएशन नहीं होगा, हमेशा याद रखना। अपीलेट कोर्ट जो है, वाओ वाओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, देखो सूरज की रोशनी कितनी प्यारी आ रही है। इधर इधर इधर, मेरी नज़रों से देखो, अच्छा लगेगा। दिखा दिखा रे, हाँ देख लो सर, दिखा तो अब तक नहीं। अच्छा अब दिखा सर, लेकिन नहीं पता, आप देख लो सर। वो पर्दे के उसमें देखो ना, हाँ 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 देख लो। पर्दे के गैप से देखो। अनुपम यहाँ से तो नहीं दिखेगा, इधर आओ ना अनुपम। इसके जैसे तो आ रहे हैं, हाँ लाइट चली जाती है। हाँ, बहुत अच्छा लगा, तो ऐसा लग रहा बल्ब जैसा है वो। वर्षा में हम लोग क्या कुछ जादू वादू देखे थे क्या जो आप आया नहीं? गलत हो गया ना, हम लोग नहीं देखा, हम मत दिखाना ना। कमलेश क्या देखे मत बताना ना। कैटरीना कैफ थी वहाँ।
इन लोग के साथ गलत हो गया, ये लोग नहीं देख पाए। चलो 107 हो गया। देखो अब इसमें एक और चीज बोल दिया, जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन वाले कोर्ट के पास पावर रहेगी, सेम ड्यूटी। समझ आया? चलो Procedure in appeals from appellate decrees and orders. The हम्म, provisions of this part relating to appeals from original decrees shall, so far as may be applied to ये काम appeals करनी है। from 109 पे आओ। हाँ 109 पे आओ। बहुत बहुत छोटी छोटी बात हो गई, तुम लोग बहुत छोटे छोटे लेवल पे बात कर रहे हो। अब अपन बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट, जहाँ सिर्फ बड़ी बात होती है। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया नहीं होते हो, बड़े भाइयों के बड़े भैया होते हैं। चलो संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के बंधों के और ऐसे नियमों के चैप्टर 4 और चैप्टर 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, जरा बताएं। चैप्टर भाग 5 का जो है चैप्टर 4 में ये न्यायपालिका दिया है। चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5 क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में? 5 में क्लियर है कभी कौन कौन, आप ही दोनों पढ़ो कॉन्स्टिट्यूशन? वर्षा मैम तो क्वेश्चन के समय पूरा देखने लगते हैं, भले ब्लैक बोर्ड खाली होगा पर मैडम खुद देख के याद करके लिखने लगती हैं। और वो वर्षा मैम तो कॉन्स्टिट्यूशन बोल देंगी, सर मैं तो पढ़ी नहीं हूँ। नहीं पढ़े हो कॉन्स्टिट्यूशन? सच में नहीं पढ़े? सॉरी सॉरी, आप लोग तो पढ़े हो। कल मैं लाऊंगा तुम लोग के इतना सा पानी एक कटोरे में भर के, उसमें डूब जाना। बोले 1 महीने बाद भी पेपर, 1 महीने भी नहीं बचे पेपर में, नहीं 1 महीने बचे अब, लेकिन पढ़ाई लिखाई तो बंद कर दिया। बोले सर 13 दिन तो बच गए, 13 दिन के लिए बढ़ तो गया पेपर, है ना? वर्षा में हाँ बोल रही है। चलो संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के बंधों के और ऐसे नियमों के जो भारत के न्यायालयों के अपीलें के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर बनाया गया और इसमें इसकी पहचान सुप्रीम कोर्ट में कहाँ किसकी अपील होगी? जजमेंट, डिग्री एंड फाइनल ऑर्डर डिक्री, और फाइनल फाइनल ऑर्डर फ्रॉम सिविल प्रोसीडिंग की हाई कोर्ट की ही होगी। ये बात याद रखना बच्चों, हाई कोर्ट से। ये मत लिख देना कोर्ट ऑफ सेशन की अपील सुप्रीम कोर्ट होगी। पीएससी वाला भी सुसाइड कर लेगा और उस सुसाइड नोट में लिख के जाएगा तुम्हारे आंसर की कॉपी। ठीक है, फिर माननीय व्यापक महत्व का कोई साधारण विधि तंत्र 2 कारण हैं, कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है या दूसरा हाईकोर्ट की राय में ओपिनियन ऑफ हाई कोर्ट कि भाई ये बात को सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे। जैसे कमलेश को शादी करना है, ठीक है, अब कमलेश ओपिनियन नहीं बना पा रहा कि करूं कि नहीं करूं, किससे करूं, उससे करूं वो कॉलेज वाली से कि स्कूल वाली से, कि उससे करूं जिसके साथ पिक्चर जाता था। तो वो क्या किया, एक काम करो, मामला घर वालों के भरोसे कर दो, वो ही डिसाइड करें कि करूं कि नहीं करूं, कि नहीं कि अमित से करूं। भाई आजकल वो भी लीगलाइज हो गया ना। ठीक है, 113 reference to high court. Subject to such conditions and limitations as may be prescribed, any court may state a case and refer the same for the opinion of the high court. ये मिटा दूं 104, अब तो मिट गया, कोई ना भी बोलेगा तो सॉरी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट मिटा दूं?
अच्छा 107 रहने देना था, सॉरी 107 ही बस मिटा है। क्या कमलेश तुम भी नहीं लिखे हो? तो लिखो ना भाई जल्दी, लिखो, लिख लिए तो लिख लो ना भाई, मैं मिटा दूंगा। लिख लिए आप पूरा? बताओ क्या लिखा है 107 में बिना देखे? ऐसा नहीं चलेगा, लिखो तो पढ़ो। आप तो चलो लिख के भी बता दोगे, ये तो लिख के भी नहीं बताते। टिन 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 टिन। चलो हो गया, लिख लिए। चलो अब गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, अब ज़्यादा टाइम नहीं देंगे आप लोग को, क्या फिर आप लोग बातें करने लगते हो जैसे कमलेश और वर्षा मैडम। रेफरेंस टू हाई कोर्ट, रेफरेंस से क्या तात्पर्य समझते हो? जैसे कमलेश और मेरी लड़ाई हो गई, मैं बोल रहा हूँ कि एफएम को बहुत अच्छी कम्युनिटी है और अच्छा इंस्टीट्यूशन है। कमलेश बोलता है नहीं सर ये अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं है, यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, बाकी सारे काम होते हैं, कैंटीन में कॉफ़ी मिलती है, एग्ज़ाम नहीं होते हैं, एसी चलता है, पंखा बंद रहता है, यही सब होता है। मतलब नहीं यार, हम लोग का बहुत बहस हो गई इसमें, कमलेश भी नहीं मानने तैयार, मैं भी नहीं मानने तैयार, सारे एविडेंस वगैरह सब हो गए। अब हम लोग ने क्या किया, चलो अपन दोनों का तो कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुँचे, ये मैटर को ऊपर रेफर कर देते हैं, वो डिसाइड करेगी कौन। तो अब न्यूट्रल बंदा कौन है? न्यूट्रल बंदा कौन? वर्षा 2 जो अभी डेमो में चल रही हैं। हो गया। अब तो न्यूट्रल कोई नहीं रहा, प्रतिभा मैडम न्यूट्रल है, ठीक है। प्रतिभा मैडम डिसाइड करेंगे कि भाई के कमलेश सही कि मैं सही, फैसला मेरे पक्ष में आएगा लेकिन डिसाइड वो करेंगे, ठीक है। चलो अब पढ़ो, रिफर करना मतलब जहाँ पे दो डिस्प्यूट हो रहा है और कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुँच रहे हैं, फेंक दो, मार दो, यही तो हो रहा है इस क्लास में। वो बेंच में मारता है, कमलेश पैर मार रहा है और तुम पेंसिल मार रही हो। आप ही सीधे साधे हो मैम, आप इस चेयर पे बैठा करो। ये लोग कब चोट पहुंचाते हैं एक दूसरे को, सब घातक लोग हैं मैम। चलो मैम ऐसा कुछ बोलता हूँ तो बुरा तो नहीं लगता ना? बुरा मत मानो, अगर मानोगे तो 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लेना, लेकिन मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा। चलो क्या कह दिया पहली लाइन, कमलेश पढ़ रहे हो कि नहीं वरना बाहर जाओ। Subject to such conditions and limitations. सब्जेक्ट टू सच कंडीशन और लिमिटेशन, As may be specified. कोई कंडीशन स्पेसिफाई कर दे या कोई लिमिटेशन रहे तो, कि भाई लिमिटेशन कैसी हो सकती है, जैसे मान लो जे व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 है, उसके पास कोई ऐसा केस आया बड़ा केस जो वो समझ नहीं पा रहा कि इसमें लॉ क्या इन्वॉल्व होगा। पेक्यूनरी जुरिडिक्शन तो है पर वो समझ नहीं पा रहा है कि इसमें लॉ कैसे अप्लाई होगा, तो वो क्या करेगा भाई, बोलेगा एक काम करो इसको रेफरेंस भेज देते हैं हाई कोर्ट में, दैट में डिसाइड। क्या भेजते हैं, कोर्ट रेफरेंस भेजते हैं, वो लीगल इशू नहीं समझ पा रहे हैं ना। तो वो उसके पास नहीं आएगा, फॉर सपोज व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 बोल दिया, सपोज एडीजे को हुआ कोई क्वेरी, तो जैसे मैं बता रहा हूँ उसका एग्जांपल और अच्छे से बताता हूँ, समझ आएगा। जैसे कमिश्नर है, टैक्स कमिश्नर जो होते हैं ना, जैसे अपील होती हैं तो वो कैसे अपनी पावर को एक्सरसाइज करेंगे, वो कई बार रेफरेंस हाई कोर्ट में भेजते हैं कि वेदर वो रेफरेंस के तहत वो केस को सुन सकते हैं कि नहीं कमिश्नर को, क्योंकि वो एक्ट इस बात पे साइलेंट है कि वो अपील जो है वो कौन सुनेगा, तो उस बात पे साइलेंट है, तो फिर हाई कोर्ट उनको बोलता है कि नहीं आप सुन सकते हो, तो वो रेफरेंस आता है। यस
तो वापस रिफ्रेंस के बाद वापस आ जाता है। हाँ, फिर वो सुन के पावर एक्सरसाइज करते हैं, फिर वो ऑर्डर अपीलेबल ऑर्डर हो जाता है। ओपिनियन प्लस लेना है। पढ़ो। Any court may state a case and refer the same for the opinion of the High Court, and the High Court may make such order. क्या करेगा? कोई भी एनी कोर्ट, अभी जो बात चल रही थी ना, yes, हाई कोर्ट इज द सुपीरियर कोर्ट इन द स्टेट, ये बात मान लो। दादाजी हैं वो, अब घर का कोई भी सदस्य हो जिसको कुछ समझना हो, बोले दादाजी वो एक प्रॉपर्टी थी हमारी, वो कहाँ पे मिलेगी? दादाजी तो बताएंगे, आओ बच्चों तुम लोग तो चाहते हैं वो बच्चे प्रॉपर्टी वहाँ है। बस हाई कोर्ट ऐसा नहीं करेगा, हाई कोर्ट के जजेस नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, दादाजी वैसे ही करेंगे। एनी कोर्ट क्या करेगा? रिफर refer स्टेट अ केस टू to the High Court for opinion. फॉर Opinion. ओपिनियन। Provided that where the court is satisfied that a case pending before it involves a question as to the validity of any act or नहीं, regulation. ओपिनियन के लिए ले लिया, फिर हाई कोर्ट क्या करेगा? मैं आदेश पारित कर देगा। ऑर्डर। फिर प्रोविजो कहता है जहाँ पर क्वेश्चन है वैलिडिटी ऑफ एक्ट ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन और ऑफ एनी प्रोविजन कंटेंट इन द एक्ट ऑर्डिनेंस रेगुलेशन द डिटरमिनेशन ऑफ व्हिच इज नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस इट इज ऑफ ओपिनियन दैट सच एक्ट ऑर्डिनेंस रेगुलेशन ऑफ प्रोविजन इज इनवैलिड और इनऑपरेटिव बट हैज नॉट बीन सो डिक्लेयर्ड बाय द हाई कोर्ट टू व्हिच द कोर्ट इज अवेलेबल। कमलेश कैसे पढ़ रहा है पता है? म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड दिस कंडीशंस केयरफुली। आपको बोलना चालू कर देते हैं। ठीक है, केस इज पेंडिंग और हाई कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि किसी एक्ट और ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन को चुनौती दी गई है ना, और उसके प्रॉपर एडजुडिकेशन के लिए रेफरेंस हैज टू बी आंसर्ड। फिर वो क्या करेगा कमलेश? रेफर कर देगा हाई कोर्ट को फॉर ओपिनियन। फिर उसके बाद क्या करेगा? लास्ट में हाई कोर्ट क्या करेगा? The court shall arise reason for the same for the बस फिर उसके बाद हाई कोर्ट डिसाइड कर देगा। भाई देखो, केस इज पेंडिंग है, हाई कोर्ट को लगता है कोई एक्ट ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन को चैलेंज किया गया है, तो हाई कोर्ट उसको समझता है कि उसके एडजुडिकेशन के लिए इस रेफरेंस का आंसर होना जरूरी है, तो वो रेफरेंस को आंसर कर देगा। ठीक है, समझ आया वर्षा मैम? पक्का ज्योति मैडम समझ आया? वर्षा 2 मैम समझ आया? अनुपम? ठीक है। 114 रिव्यू। subject as aforesaid एक खुद रिव्यू क्या कह रहा है? तोड़ लो शब्द को, शब्द को तोड़ो। रिव्यू, फिर से देखना। एक पिक्चर को एक ही बार देखते हो, अब मान लो फिर अच्छी लगी तो क्या करते हो? दूसरी बार देखते हो। क्यों देखते हो? अच्छी लगी, क्यों देखते हो? देख अच्छा ही कहा आपने। पिक्चर में समझ नहीं पाते हो तुम लोग। लड़की देखने गए शादी के लिए, ठीक है, एक बार में फैसला कर लेते हो? नहीं। अगर रिजेक्ट करना हो या एक्सेप्ट करना हो तो फिर देखते हो ना। बस, तो यहाँ समझ लो, पहली बार में हो चुके हो रिजेक्ट, दूसरी बार फिर देखने जा रहे हो, है ना। चलो, अब क्या कहता है? एनी पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ टू बी एग्रीव्ड, एनी पर्सन, कौन पर्सन? एग्रीव्ड, कोई भी व्यक्ति नहीं, जो एग्रीव्ड है वो, प्रताड़ित, हारा हुआ। ठीक है, भाई देखो, कह दिया जो अग्रीड पर्सन है किसी डिक्री या आदेश से जिसकी अपील, अरे
जिसकी अपील प्रिस्क्राइब्ड है इसकी कोई अपील नहीं, बट वो अपील नहीं। नो अपील, वो क्या करेगा? रिव्यू फाइल करेगा। ठीक है, फिर बाय अ डिक्री और ऑर्डर जिसमें भाई पहले क्लॉज में कह रहा है अपील तो प्रोवाइडेड है पर वो अपील किया नहीं, दूसरे में कहता है अपील किया सिद्धांत ही नहीं है। तीसरा ऐसी भी जैसे कोई लघुवाद न्यायालय के निर्देश स्मॉल कॉजेस कोर्ट का डिसीजन या रिफरेंस भी है। को व्यतीत मानना है, वह डिग्री पारित करने वाले या आदेश करने वाले न्यायालय से निर्णय के पुनर्विलोकन अब वो क्या करेगा? मे अप्लाई फॉर अ रिव्यू, डिग्री पारित करने के लिए ऑर्डर ये कहाँ पे रिव्यू करेगा? रिव्यू फाइल करेगा आदेश करने वाले न्यायालय जिस कोर्ट ने जजमेंट दिया ऑर्डर या डिक्री दी है। समझ आया भाई? रिव्यू तो वहीं करोगे जहां से दिक्कत हुई है। भाई ब्रेकअप होगा तो मनाने कहाँ जाओगे? देखो ये हो गया ब्रेकअप, अब जाना था दूसरे के पास, नहीं गए, ठीक है, समझ आ गया कोई नहीं मिलेगी, ठीक है। तीसरा, जब समझ आ गया छोटा मोटा रीजन है, चले जाना रिव्यू फाइल करने उसी के पास। समझ आया? ये बहुत अच्छा एग्जांपल समझ आ गया, देख लो। जाना था किसी और के पास, नहीं गए, समझ आ गया कोई नहीं मिलेगी। तीसरा, छोटी बातों पे हुआ है मामला, रिव्यू फाइल करके रिस्टोर कर लेना। हो सकता है रिव्यू रिजेक्ट कर दे, वो बोले तुमको एक मौका दिया था, नहीं माने, हो गया खत्म कहानी। ठीक है, ऐसे याद रहेगा कमलेश? पक्का अनुभव ऐसे याद रहेगा? पहले में जाना था दूसरे के पास, नहीं गए, खत्म, आ जाओ वापस घर। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, ठीक है। दूसरा क्या कह दिया? कोई नहीं मिलेगी, कोई बहुत खोज लिए, नो अपील इज प्रोवाइडेड, वापिस आ गए। तीसरा क्या कह दिया? छोटी मोटी बात पे हुआ था यार, नहीं फोन उठाया 2 बार, तो अब हो जाएगा। आमतौर पे रिव्यू डिसमिस ही होते हैं, बहुत रेयर केस होता है कोर्ट अपने आदेश को पलट दे, मतलब लड़की तय है जाना हाथ से। क्या हुआ वर्षा मैम, क्या हो गया? सीरियस हो गई हो आज? कमलेश बहुत जोर से मारा, मार दो पलट के, अगर कमलेश जोर से मारा तो। 107 मिटा रहा हूं ना, चलेगा? सुप्रीम कोर्ट मिटा दो? ये भी मिटा दो? रेफरेंस भी? शाबाश। रिवीजन, अच्छा रिव्यू का ना एक चीज हमेशा याद रखना, विदिन 30 डेज होना चाहिए। हाँ, रिवीजन सेक्शन तितली बनो बन के चलो मस्त गगन में। एक जन बेहोश चल रहा है अपनी क्लास में, 114 हो गए, लेकिन 114 में रिवीजन भी ले आया वो मैडम ने। पंछी बनो उड़ के फिरो मस्त, यही था ना, पंछी बनू था ना, मैं तितली बना दी। क्या हो गया वर्षा मैम, क्या हो गया? दुखी हो? ठीक है रहो, कमलेश कॉफी पिला देगा अभी नीचे अमृतुल्य में सबको, सबको बेटा। मैं पी नहीं सकता, मेरे को डॉक्टर ने मना कर दिया कोई भी गर्म चीज़ नहीं लेना है। गर्म चीज़ नहीं लेना तो उसमें फास्ट का क्या लेना देना? मारो इसको, मारो।
अभी 1 आध महीना तो मेरे को गर्म से दिक्कत हो रही। कुछ भी गर्म नहीं लेना है मेरे को, खाना भी ठंडा खाना है मेरे को। काफ़ी ब्लड आ रहा है नाक से, तो चलते फिरते आ रहा है, बहुत ज़्यादा हीट हो गई। थोड़ी सी भी गर्मी मतलब मेरे को इसलिए एसी चाहिए। वहाँ तो पानी है भाई, वहाँ तो पानी है मैं और जाऊँगा नहीं जाता, कमलेश में पढ़ाने आऊँ। ठीक है, कल से मैं बोल दूंगा मैम को कि मैम बच्चे नहीं चाह रहे तो मैं पढ़ाने नहीं आऊँगा, शिमला विमला भेज दे रहे हैं कि बैप हुआ जाए। लिटरली मेरे पास केस आया था दिल्ली का, मतलब जाना ही नहीं भाई, वहाँ सुप्रीम कोर्ट तक पानी आ गया। पता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में यमुना का पानी आ गया था, यमुना रिवर का सुप्रीम कोर्ट के प्रेमाइसेस में। सुप्रीम कोर्ट ने गेट से ही लौटा दिया, बोले पहले जाओ हाई कोर्ट में जाओ अपील करने, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते। बोले डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं आ सकते, पहले जाओ हाई। क्या? नहीं नहीं, अब मैं जा रहा हूँ कमलेश। चलो, और मेरे को कौन भेजा, वो मैं बताया नहीं था, वो एक सिविल जज जो थे वो भेजे थे मेरे को। मैं सुबह उठा, मैं बोला है ये दिल्ली में तो यमुना का पानी आ गया। नहीं, वो अच्छा लगा मेरे को, दिल्ली में यमुना में सुप्रीम कोर्ट में पानी आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने गेट से लौटा दिया, बोले पहले हाई कोर्ट में अपील करो। चलो रिवीजन पढ़ो, कोई भी पढ़ो, अनुपम पढ़ो। कह दिया, पहली बात सुन लो, पहली बात सुन लो, हाई कोर्ट क्या करेगा, किसी भी केस का रिकॉर्ड मंगाएगा, जिसको सबऑर्डिनेट कोर्ट ने डिसाइड किया, फिर जिसमें कोई अपील लाई नहीं होती है, वो भी लिखा है मेन कंडीशन रिवीजन की यही रहती है जिसमें अपील ना हो। अब क्यों क्यों बुलवाएगा, कारण पहली कंडीशन एक्सेस जुरिसडिक्शन हो गया, दूसरा नो जुरिसडिक्शन, भाई जुरिसडिक्शन थी नहीं तो सुन लिया, भाई व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 को सुनना नहीं था वो सुन लिया, ठीक है, और जो नहीं सुनना था उसको, भाई जैसे व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 को सुनना नहीं था वो सुन लिया, ठीक है, वो दूसरा जो काम एडिशनल को सुनना था वो इसने सुन लिया, तो फिर जिसमें अधिकारिता ही नहीं था, मतलब अपनी जुरिसडिक्शन एक्सेस कर दिया, दूसरा नहीं सुनना था उसको सुन लिया, ठीक है। मतलब भाई तुम्हारे घर में सब्जी लाने का काम किसका होगा, यार जैसे सब्जी लाने का काम मम्मी का है, ठीक है, घर में कोई और बाकी काम की चीजें किसकी लाने की, पापा की है, ठीक है। अब तुमने क्या किया, पापा का काम तुम कर दिए, भाई बाकी चीज तुम करने लगे, या तुमको जो काम नहीं करना था, जो काम पापा कर रहे हैं तुम वो जाके करने लगे, तो फिर जुरिसडिक्शन से बाहर के काम करने लगे, होगा क्या फिर, फ्लाइंग चप्पल रिसीव्ड एट 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर या क्या किया, इलीगल जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर लिया, इलीगल जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर लिया मानी वर्ग 2 का काम था, ठीक है, करना वर्ग 2 को ही था, कर भी वही रहा था, वर्ग 1 ने बेमतलब फाइल बुला ली अपने पास और उसको सुनने लगा, ठीक है, समझ आया। अब इसमें क्या करेगा हाई कोर्ट, जो उसको जो ठीक लगेगा, अब उसको ये 3 कारण लगे, मान लो 3 कारण में से पहला कारण हुआ था
तो उसने बोला नहीं यार, तुमने तो जुरिडिक्शन से बाहर जाके काम किया है, वापस दे दो जिसके पास केस है, और आदेश को पलट देगा। फिर कहता है परंतु चाहे किसी बात या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में इस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश में जब कोई विवादक निश्चय करने वाले किसी आदेश तभी फेरफार करेगा जब उसे उल्टेगा, जब ऐसा आदेश का कोई अक्षर के लिए आवेदन करने वाले पक्ष में किया गया। हाईकोर्ट आमतौर पे कोई आदेश को पलटेगा नहीं, ठीक है, वो तभी पलटेगा जब गलत हुआ है और जिसके फेवर में ऑर्डर पास हुआ है उसने अप्लाई किया रिवीजन के लिए। हाँ, ऑर्डर रिवर्स नहीं होगा तब तक जब फेवर वाला रिवीजन करे। किस ऑर्डर के अगेंस्ट? जहां पे सूट या प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गई है। यस, आगे कुछ न्यायालय इस धारा के अधीन किसी ऐसी डिग्री का आदेश जिसके विरुद्ध या तो उच्च न्यायालय में या उसके अंदर किसी न्यायालय में अपील होती फेरफार नहीं करेगा अथवा उसे जहां पे अपील वहां पे कोई रिवीजन नहीं, पहले ही बोल दिया है। जहां पे नो अपील लाई, तो जहां पे अपील का पावर है वहां सुनो, जब नया प्रेमी मिल रहा है तो फिर नए पुराने के पास जाना है क्या? चलो नेक्स्ट। ऐसा कोई न्यायालय के समक्ष राज्य अन्य कार्यवाही में रोक के रूप में प्रभावी नहीं होगा सिवाय वहां रिवीजन में स्टे वे नहीं होगा जब तक हाईकोर्ट ना करे। रिवीजन से कुछ स्टे नहीं होगा जब तक हाईकोर्ट ना करे।